शाश्वत तीर्थ की ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दव प्रवचनाम बोधिन्दव ईसायनः ये सर्वे जिन सिद्धि से उनुगता से पाठ कहा साधवा श्रुत्या योग जने पंच गुरुवा कुरवंतु ते मंगलम कुरवंतु मे मंगलम श्रेय पद्म विकास वा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्गारुणमणि उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतराग प्रभु आहराभे भेषज साधान दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान साथ सरोत्सादन मधुर समावरणानाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिन्हें सुराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वध निर्जनी यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रह जिन्नाथ महामिदे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं रूपामिति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम नवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है इस नाल के रस से अब से करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके तत्रसों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते सिमते नाली के रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रह जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं रूपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युत ये रस चुका है हे नाथ या अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन थे कर्णसाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम दम दम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रह जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं रूपामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्कर एक रतप्तिकारी संताप दूर कर रस एकांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़ी थी थे। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते सिमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रह जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं रूपामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रह जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं रूपामिति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके थे लोग मंगलमय निस्सव के पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम दम दम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय
नमोरते भगवते श्रीमती दधीयप्सेकं करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल का नरबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रहे तु करुण वन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम त्रिमुन्पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल का नरवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिंह के सुत तुष्टयों को ओम राम रीम रूम रोम राशियावस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल का नरवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिनमें भी विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निज के गुणों के नाद्या गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम जम जम जीम जीम छिम छिम द्राम द्राम ह्रीम ह्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती दग्धुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिनम दारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकम तो विवरोतारियामी इति मंगलारती औरणम उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिला लीने गंधामुचंदित करूँ अभिषेक प्रभु का कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम जम जम जीम जीम छिम छिम द्राम द्राम ह्रीम ह्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कसे नभ्येज्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल का नरवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही है। शांति धारा की एक बोली मूल नायक भगवान बड़े भगवान की शानदारा की और एक बोली नीचे की। बोली देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। बोले परम पूज्य भारत गौरव गण्य पुरुष से ज्ञानमती माता जी की। सभी महान भाव जो भी परिवार आज शांति धारा कर रहे हैं ध्यान दें कि आज शाश्वत तीर्थ अयोध्या में 5151 रुपया मूल नायक भगवान की ऊपर से शांति धारा 11,111 रुपया 11,111 मूल नायक भगवान की शांति धारा करने का सौभाग्य शाश्वत तीर्थ अयोध्या में, जहां वर्तमान के 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। हमारा सबसे प्राचीन तीर्थ है अयोध्या और ऐसे पावन तीर्थ पर आज आप शांति धारा करके सौभाग्य प्राप्त करेंगे। 11,111 रुपया सोचने में समय व्यतीत न करें। शांति धारा के लिए जल्दी से आदेशित करें। 11,111 ऊपर से शांति धारा करने के लिए 11,111 रुपया एक, 11,111 रुपया दो, 11,111 रुपया ढाई। और कोई माताएं बहनें भी ध्यान दें, आप भी सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं। 11,111 11,111 रुपया एक, 11,111 रुपया दो, ढाई, पौने तीन। 51 वालों से पूछ लो भैया, 12-13 कुछ करना हो। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया एक, 11,111 रुपया दो, ढाई, पौने तीन और तीन। नाम बताइए। आशा संतोष गोदावर उदयपुर।
निवासी इस परिवार ने आज ये सौभाग्य प्राप्त किया है, जिन्होंने ऊपर से शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और दूसरे बाएं तरफ से 5100 रुपये में आपका भी नाम बता दीजिए। उर्दमान राहुल पहाड़े। कहाँ से? पैठन। आप दूसरी तरफ से शांति धारा करेंगे, ऊपर से ही। एक दाएं तरफ से उदयपुर वाले और दूसरी तरफ से पैठन वाले। जाइए, दोनों लोगों को ऊपर ले के जाइए और झाड़ी की व्यवस्था कीजिए। नाम लिखवा दीजिए यहाँ पे। चलिए, झाड़ी ऊपर में दीजिए दोनों परिवार को। यहाँ नीचे में दोनों परिवार को झाड़ी हाथ में दे दीजिए और नीचे में इंद्र परिवार, इंद्रध्वज महामंडल विधान करने के लिए श्री चिंदार जी जैन राजधानी दिल्ली और श्री विजय जैन राजपुर रोड दिल्ली आए हैं। दोनों परिवार नीचे में शांति धारा करेंगे। चलिए, और जिन्हें यहाँ शांति धारा करनी हो वो 2100 और 1100 में अपने नाम शांति धारा में बुलवा सकते हैं। और जो इंद्रध्वज महामंडल विधान के अतिरिक्त लोग आए हैं, जो भी राशि लिखाना चाहें शांति धारा के लिए लिखवा दें। 1100 रुपये, 2100 रुपये, 1100, 2100 जो भी अपनी ओर से लिखाना चाहें उनका नाम शांति धारा में रहेगा। चलिए, ऊपर में दोनों परिवार को ऊपर में झाड़ी दे दें। पुजारी जी ऊपर में झाड़ी दे दें। यहाँ पर भी झाड़ी दे दीजिए। एक झाड़ी जिंदार जी ले लीजिए, एक विजय जी ले लीजिए और जो लोग हैं सभी लोग। हाँ, चलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट सिद्धोपदो विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाश ओम राम रीम रूम रोम रा अस्यावसा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भुज संघस्य आज के शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्रीमती आशा जी, संतोष जी गोदावत, अंशुल, श्वेता, महिता, सेल, विकास, नित्या, कामना जैन, उदयपुर राजस्थान सर्व परिवारस्य। श्री वर्धमान जी, राहुल जी पहाड़े, पैठण महाराष्ट्र सर्व परिवारस्य। श्री विजय जी जैन, शालीमार बाग दिल्ली, जन्म दिवस के शुभ अवसर पर शांति धारा सर्व परिवारस्य। श्रेया जैन, सर्विस जैन, मिसिकर जैन, अमरावती महाराष्ट्र सर्व परिवारस्य। श्री सिद्धार्थ कोठारी के जन्म दिवस के अवसर पर श्री सिद्धकरण विनय कुमार शशि कोठारी परिवार, शांतिनगर जयपुर राजस्थान सर्व परिवारस्य। श्री विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन, सिवान बिहार सर्व परिवारस्य। इंद्र परिवार श्री जिनराजी जैन, सिविल लाइन्स दिल्ली सर्व परिवारस्य। श्री विजय जी जैन, दरियागंज राजपुर रोड पारस प्रिंटर्स दिल्ली सर्व परिवारस्य। संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनिता जैन, अतिश जैन, सुरभि जैन, अनामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, अंतिमा मानवगम, सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली। श्री जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र मनीष ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जाह्नवी जैन, नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सर्व परिवारस्य। श्री कैलाशन जैन सराफ, श्री आदि जैन, अध्यात्म सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम, सम्यक जैन, चौक सराफा लखनऊ। श्री सुभाषचंद जैन, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, क्षमा जैन, सुयश नेहा जैन, टिकट नगर लखनऊ। श्री प्रकाश चंद ज्ञानादेवी जैन के पुत्र श्री वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन, टिकट नगर लखनऊ। श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधू सुनैना जैन, टिकट नगर लखनऊ। श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार, शालिनी जैन, लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाषचंद जैन साहू, जम्मूद्वीप बसनापुर। श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नविता जैन, पुत्र प्रयागराज इलाहाबाद। श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन, सुभाषिनी जैन वाराणसी। श्री अंकुर जैन, स्तुति जैन आगरा। श्री जेसी जैन हरिद्वार। श्री जम्मू प्रसाद जैन गाजियाबाद। श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद। इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुर मांगी दूंगी। श्री संजय पन्नालाल पापड़ेवाल औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार जमलाल कासलीवाल औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़। श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़। प्रोफेसर डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे। श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, समस्त पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तन सभा लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, श्री प्रमोद जैन मॉडल टाउन। श्री अनिल जैन प्रीत विहार दिल्ली।
श्री विजय जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री जनराज जैन सिविल लाइन्स, श्री विजेंद्र जैन प्रवक्ता जमनाबाद जैन समाज, सदस्य श्रीमती सुनंता जैन, लतिका जैन, मालती जैन, मनोरमा जैन, भरत ज्ञानासली, बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सर्वपरिवारस्य, श्री अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन टिकेतनगर सर्वपरिवारस्य, श्री कसूचन बड़जाते औरंगाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री राजेश जैन, अलका जैन, पुष्पांजन इनक्लेव दिल्ली स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती तिशला चंद्रप्रकाश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ लखनऊ, श्रीमती रूबी गुड़गांव स्वास्थ्य लाभार्थ, न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल औरंगाबाद सर्वपरिवारस्य, श्री दान मल्लजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता सर्वपरिवारस्य, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान सूरत गुजरात सर्वपरिवारस्य, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगा राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी जैन आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन हेमलता जैन आयुषी नमन आयुषी अंशी विक्की जैन खारी भवन दिल्ली, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्य ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स पश्चिम बंगाल हावड़ा, श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्य स्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी पांड्या, श्री मनोज जैन रश्मि देवी जैन सुहाना संजय बबीता श्रेयांश स्मृति जैन दिशा जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका रिद्धि तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाशन अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सहपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धामर कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन सीए परितोष जैन सुषमा जैन सहपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्य भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, कुमारी शुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका सर्वपरिवारस्य, श्री अजित कुमार अजमेरा धनलाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान, श्री निर्मल कुमार जैन छाया जैन, श्री राहुल कुमार अतिशय जैन सहपरिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आद्वितीय प्रीति नित्या जिताशा और विजयन सोगानी जापन वाले जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार अखत समजना जैन स्मारिका सिद्धार्थ ऋतु जैन अलीपुर रोड सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुहासन समकी जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसु मृदुल शुभी जैन राजेश संगीता स्वप्निल वर्तिका हर्षित निया जैन नेपालगंज सर्वपरिवार से, श्री रोबिन जैन नेहा अवनी एरोन नव कासलीवाल स्वास्थ्य लाभ एवं सुख समृद्धि के लिए मानसरोवर जयपुर राजस्थान, श्री भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री IL जैन प्रेमलता जैन बिंदु तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान, श्री अनिल रेखा सोनी विशाल दही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद गुजरात, श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल चिराग प्रज्ञा पराग अरहम रूपल सोहम जैन रायपुर छत्तीसगढ़, श्री विनोद कुमार श्रीमती कंचन जैन विकास जैन विवेक जैन नवीन जैन सपरिवार सिवान सर्वभक्तानाम सर्वपूजकानाम सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व ज्ञानावरण कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी वेदनीय कर्म छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी मोहनीय कर्म छिन छिंदी बिन बिंदी सर्व आयु कर्म छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी नाम कर्म छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी गोत्र कर्म छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी अंतराय कर्म छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी क्रोधम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी मानम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी मायाम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी लोभम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी मोहम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी रागम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी द्वेषम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी गजभयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी सिंहभयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी अग्निभयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी सर्पभयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी युद्धभयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी सागर नदी छिन जलभयम छिंदी बिन बिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम छिन छिंदी बिन बिंदी संदिग्धादि बंधनभयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी वायुयान दुर्घटनाभयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी बालपान छिन दुर्घटनाभयम छिंदी बिन सर्व बिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम छिन छिंदी सर्व बिन बिंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम छिन छिंदी बिन सर्व बिंदी विषाक्त वाष्पक क्षण भयम छिन छिंदी बिन बिंदी
सर्व विद्युत दुर्घटना भयम शिंशिंदी सर्व विनविंदी भूकंप दुर्घटना भयम शिंशिंदी सर्व भूत विनविंदी पिशाच मंडल डाकिनी साकिनी आदि भयम शिंशिंदी सर्व विनविंदी धनानि भयम शिंशिंदी सर्व विनविंदी व्यापार हानि भयम शिंशिंदी सर्व दाल विनविंदी भयम शिंशिंदी सर्व विनविंदी चौर भयम शिंशिंदी सर्व विनविंदी दुष्ट भयम शिंशिंदी सर्व विनविंदी शत्रु भयम शिंशिंदी सर्व विनविंदी शोक भयम शिंशिंदी सर्व विनविंदी सांप्रदायिक विद्वेषम शिंशिंदी सर्व विनविंदी वैरम शिंशिंदी सर्व विनविंदी दुर्भिक्षम शिंशिंदी सर्व विनविंदी मनोव्याधिम शिंशिंदी सर्व विनविंदी क्रोध ध्यानम शिंशिंदी सर्व विनविंदी दुर्भाग्यम शिंशिंदी सर्व विनविंदी अयसाः शिंशिंदी सर्व विनविंदी पापम शिंशिंदी सर्व विद्याम शिंशिंदी सर्व विनविंदी प्रत्यवायम शिंशिंदी सर्व विनविंदी कुमतिम शिंशिंदी सर्व विनविंदी भयम शिंशिंदी सर्व विनविंदी क्रूर भयम शिंशिंदी सर्व विनविंदी दुखम शिंशिंदी विनविंदी सर्वाप मृत्युम शिंशिंदी विनविंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराजवीर वर्धमान नामालंक रस महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नमाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती दयोदाती क्षेत्रे वी संवत 2551 में मासोत्तम मासे मक्षिर मासे शुक्ल पक्षे तृतीया तिथौ नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावकाणां चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति स्वभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीन अनुकूले अनुकूले कतली घात मरणम घाते घाते आयुष रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पद्मायाम अस्य कतोपरि शांतिधाराम का चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख से अनु चतुर्भिसंगस्य आज के शांतिधारा करता सभी सपरिवारस्य इंद्रध्वज महामंडल विधान के आयोजक श्री जिनराज जी जैन श्रीमती मंजू जैन श्री विजय जैन श्रीमती दशमी जैन सपरिवारस्य दिल्ली निवासी सपरिवारस्य सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार की गई धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मलिनी रमगंध सुवक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ से लेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि बहुरुख मेटो जाते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ नंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में एवं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगुतिंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणान्बिन में जलादि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृप्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिने सम नूतन क्रेसम वृक्षक्रेसम चक्रेसम हनिहर चक्रेसम हे गुणदेशम जामदेशम मकरेसम। ओम ह्रीं जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंतनाथ हृदयनाथ एवं 72 फुट ऊंचे समोषण में विराजमान भगवान शांतिनाथ के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वस रजी मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बौद्धार पूजत पाप हरो श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन साधु मामले। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य चक्रवर्ती 108 शांति सागर प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घा श्री चंदनामती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। एक जोड़ा और आ गया इंद्रध्वज महामंडल विधान करने के लिए रिंसू जैन श्रीमती सुभा जैन लखनऊ से पधार गए हैं इंद्रध्वज महामंडल विधान में
शामिल होंगे तो अभिषेक कर लो। जब तक अभिषेक हो गया है, अभिषेक कर लो कलश। डॉक्टर जीवन प्रकाश। बंधुओं, हम सब आज इंद्रध्वज महामंडल विधान का इस अयोध्या तीर्थ में शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारे बीच में श्री जिनराज जी जैन और श्री विजय जैन दरियागंज दिल्ली पारस प्रिंटर्स राजपुर रोड, ये लोग आए हैं। रिंशु जैन सुनैना जैन आए हैं लखनऊ से, विधान करेंगे। बंधु, ये वो धरती है जहाँ सर्वप्रथम इस सदी का, इस युग का जिन मंदिर बना था। अयोध्या ऐसी शाश्वत तीर्थ भूमि है जहाँ पर इस युग में पहली बार यदि कहीं जिन मंदिर बना था तो वो इस अयोध्या की धरती पर बना था। जिन मंदिर निर्माण की परंपरा, प्रतिमा निर्माण की परंपरा, पूजा अनुष्ठान की परंपरा इस अयोध्या से शुभारंभ हुई है इस युग में। आज ऐसा ये अयोध्या तीर्थ, महान तीर्थ, जहाँ 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ, जो शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि है, जहाँ पर भगवान भरत चक्रवर्ती का जन्म हुआ, जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। अनेकानेक गर्भ, अनेकानेक इतिहास इस अयोध्या की धरती पर समाये हुए हैं। आज ये जैन संस्कृति का मूल स्थान है। अयोध्या हम सबके लिए धरातल है, आधार है। हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा केंद्र यदि कोई है इस पूरे विश्व में तो वो अयोध्या है। शाश्वत तीर्थ समेत शिखर से भी यदि सबसे पहले यदि कोई तीर्थ हम सब के लिए है तो वो अयोध्या है, जहाँ पर हमारे तीर्थंकरों का जन्म होता है, उसके बाद ही निर्माण हो सकता है। तो बंधुओं, ऐसे इस शाश्वत तीर्थ अयोध्या का विकास पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की प्रेरणा से हम सब के बीच में एक बहुत बड़ा वरदान बन करके उपस्थित हुआ है। पूरे देश में, पूरे विश्व में इस अयोध्या को भगवान ऋषभदेव जन्मभूमि और जैन संस्कृति के आद्य केंद्र के रूप में जाना जा रहा है और जाना जाए, इस बात को लेकर के पूज्य ज्ञानमती माता जी कटिबद्ध हैं। आज इस तीर्थ का बहुत ही भव्य ऐतिहासिक विकास कार्य चल रहा है। यहाँ पर 5 बड़े जिन मंदिर बन रहे हैं और मैं समझता हूँ कि 1.5 साल में जो यहाँ पर आए होंगे, इस बीच में 1.5 साल में नींव से लेकर के शिखर तक के सारे निर्माण लगभग पूर्णता की ओर हैं। यानी कि सीमेंट का, कंक्रीट का सारा वर्क पूरा हो गया है। अब उस पर पत्थर लगने के काम चल रहे हैं, शिखर पर सारे काम हो रहे हैं। बंधुओं, ऐसे इस तीर्थ के निर्माण में, विकास में, इसके जीर्णोद्धार में अब एक स्वर्णिम पल आ रहा है। 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक यहाँ पर एक भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। आप सब लोग उस पंचकल्याणक में आने का मन बनाएं और आप लोगों को एक ही प्रेरणा है कि इस पंचकल्याणक में आप भी अपने परिवार की ओर से एक प्रतिमा विराजमान करने का महान पुण्य अर्जित कर सकते हैं। पुनः पंच कल्याणक प्रतिष्ठा इस शाश्वत तीर्थ अयोध्या पर कब होगी, ये बात की हमारे पास कोई श्योरिटी नहीं है। इस पंच कल्याणक में हमारे दिगंबर जैन भाई, बंधु, परिवार, अपनी माता बहनें मन बनाए, एक प्रतिमा आपके परिवार से 1,11,000 रुपये की राशि यहाँ रखी है और 1,11,000 रुपये की राशि में एक प्रतिमा आपके परिवार से पंच कल्याणक से प्रतिष्ठित होकर यहाँ सदा सदा जिन धर्म की गाथा को गुनगुनाएगी और उसके साथ में आपके परिवार के 4 नाम शिलालेख पर यहाँ इस तीर्थ के विकास में लिखे जाएंगे। 2 मार्च से 6 मार्च 2025 का ये समय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का इस अयोध्या तीर्थ के उदीयमान भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनकर के प्रकट हो रहा है। और एक यहाँ पर 1008 प्रतिमाएं जिनबिंब विराजमान किए जा रहे हैं। उनमें एक वेदी में 24 भगवान की प्रतिमाएं विराजमान रहेंगी। ऐसी 42 वेदियां बना करके हम 1008 जिन प्रतिमाएं विराजमान करेंगे, 24 ही तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान करेंगे। और उन 42 वेदियों में जो भी हमारे सौभाग्यशाली महानुभाव हैं उनका सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। एक वेदी के लिए केवल 3 लाख रुपए की राशि हमने रखी है और 3 लाख रुपए की राशि रखने के बाद उस वेदी का निर्माण आपके परिवार से किया जाएगा। आप यदि मन बनाते हैं, आपकी स्वीकृति देते हैं, फोन पर आप हमको स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। केवल 3 लाख रुपए की राशि आपके जीवन को निश्चित ही बहुत ही पुण्यशाली बनाएगी। और ये ऐसा महत्वपूर्ण अवसर है, अयोध्या के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है। ऐसा महान तीर्थ है, शाश्वत तीर्थ भूमि है। ऐसे तीर्थ भूमि के लिए आपका धन
समर्पित हो, आपका कमाया हुआ धन इसमें अर्जित हो और एक वेदी का निर्माण 3 लाख रुपए में आप अपने परिवार से कराएं, या एक प्रतिमा 1,11,000 रुपए की राशि में रखी गई है। ध्यान रखें, दोनों चीज ही अंतिम छोर पर हैं। वेदियां भी बुक हुई हैं, लेकिन इस वेदी में केवल 42 ऐसे महान सौभाग्यशाली परिवार होंगे जो लाभ ले पाएंगे। तो आप लोगों को शीघ्रता से अपने नाम भेजना है। कल हमारे पास गुप्तदान के रूप में महाराष्ट्र से एक नाम 3 लाख रुपए की वेदी के लिए हमें प्राप्त हुआ है। उन्होंने नाम की घोषणा न करने को कहा है, इसलिए हम नाम नहीं बोल पा रहे हैं। एक वेदी का नाम कल महाराष्ट्र से हमें प्राप्त हुआ है, उनको हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आप जो भी परिवारजन सुन रहे हैं घर बैठ करके, ये महान सौभाग्यशाली क्षण है जब हम पूज्य ज्ञानमती माता जी के इस महान प्रकल्प में अपनी भी एक छोटी सी चुटकी बनाकर एक आहुति देकर के इस अयोध्या तीर्थ के विकास में संलग्न हो सकते हैं। पुनः आप सभी लोगों को प्रेरणा और बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्रीचर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। आदि ब्रह्मा एक वेदी निर्माण के लिए हमारे बीच में जो आज इंद्र बनकर के इंद्रध्वज मंडल विधान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे श्री जिनराज जी जैन, मंजू जी जैन डालमिया परिवार सिविल लाइन्स से आज हमारे बीच में है। मैं चाहूँगा उन्होंने एक वेदी और एक प्रतिमा निर्माण का सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार जोरदार ताली बजा करके हम जिनराज जी के सौभाग्य की अनुमोदना करते हैं। कृपया स्वामी जी के पास आकर के वो आशीर्वाद प्राप्त करें। जिनराज जी और मंजू जी आ जाएं। आदि ब्रह्मा भगवान ऋषभ देव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनके छत्र छाया में अकृत्रिम चैत्यालयों के प्रतीक में 13 दीप की रचना इंद्रध्वज विधान के रूप में जो साकार हुई है, उनमें विराजमान पंचमेरु और संपूर्ण 13 दीप से संबंधित 458 अकृत्रिम जिन बिंबों को बारंबार नमन करते हुए परम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में नमन। आज भी थोड़ी सी कमजोरी के कारण पूज्य माता जी उपस्थित नहीं हुई हैं। शरीर अपना काम करता है, लेकिन आत्मा की सबलता को सदैव स्वीकार करते हुए अपने संपूर्ण क्रियाओं में सजग रहती हुई पूज्य माता जी अब सर्दी के प्रकोप में अभी जिन मंदिर में नहीं पधारी हैं। पूरा दिन आने वाले भक्तों को दर्शन प्रदान करती हैं। भव्यात्माओं, उपासकाध्ययन नाम का ग्रंथ है जिसमें आचार्य श्री सोमदेव सूरी ने बड़े सुंदर शब्द कहे हैं। कलौ काले चले चित्ते देहे चान्नादि कीटके एतच्चित्रं यदद्यापि जिन रूप धरा नराः यथा पूज्य मुनीन्द्राणां रूपं लेपादि निर्मितं तथा पूर्व मुनिच्छाया पूज्या संप्रति संयता भुक्तिमात्र प्रदाने तो का परीक्षा तपस्विनां ते संतः संतो वा ग्रही दानेन शुध्यति।
ये कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं जो प्रत्येक गृहस्थ को अपने मन के अंदर टंकोत्कीर्ण कर लेना चाहिए, टांकी के समान उत्कीर्ण करके हृदय में सर्वथा धारण करना चाहिए कि श्री सोमदेव सूरी उपासक माने गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले, गुरु चरणों की उपासना करने वाले सदगृहस्थ के लिए क्या कहते हैं। इस कलिकाल में शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है। मनुष्यों का चित्त अत्यंत चंचल है और एक सरीखा चित्त नहीं रहता, न जाने कब क्या किसी के हित किसी के अहित के बारे में सोचता रहता है, आत्महित से दूर भागता जा रहा है। फिर भी एतत् चित्रम, फिर भी बड़े आश्चर्य की बात है कि जिन रूप धरा नरा, जिन रूप को दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले मनुष्य उसके बावजूद भी आज इस धरातल पर विद्यमान हैं, तो भी कुछ मिथ्यात्व से ग्रसित लोग उन पर श्रद्धा नहीं कर पाते। उनके लिए भी कहा कि यथा पूज्य मुनि जिनेन्द्राणाम, हे भव्यात्माओं, जिस प्रकार से लेप पाषाण आदि से, रत्नों से, धातु से, पाषाण से निर्मित प्रतिमाओं में पूर्व काल की प्रतिमाओं का न्यास करके, स्थापना करके उन प्रतिमाओं को वैसी की वैसी मान लेते। ये भगवान ऋषभदेव कोई तृतीयकाल में जल में जीवंत भगवान तो नहीं है, लेकिन इनकी पाषाण से प्रतिमा बना करके और इनमें मंत्र का न्यास करके साक्षात भगवान जिनेंद्र की उपासना करते हैं। तब साक्षात जिनेंद्र की उपासना का पुण्य प्राप्त होता है। उसी प्रकार से कहा कि तथा पूर्व मुनिच्छाया पूज्या संप्रति संयता, इसी प्रकार से आज के जो वर्तमान के मुनि हैं उनके अंदर भी पूर्व के मुनि कुंद कुंद देव, अकलंक देव, समंतभद्र आचार्य, इनका न्यास करके, इनकी छाया समझ करके, इनकी प्रतिकृति समझ करके उन मुनियों की हमेशा उपासना करें, क्योंकि ये दिगंबर मुद्रा है। जब तीर्थंकर दीक्षा धारण करते हैं तो मयूर पंख की पिच्छिका और काष्ठ का कमंडलू धारण करते हैं। ये जिन मुद्रा मुनि मुद्रा का चिन्ह है और वही मुनि मुद्रा आज भी धारण करते हैं। तो उनकी छाया समझ करके कि पूर्व के ही मुनि हैं, ऐसा सोच करके उनकी भक्ति पूजा करना चाहिए। और अंत में तो बहुत ही अच्छी पंक्ति कही कि भुक्ति मात्र प्रदाने तू, आप क्या करते हैं संत के साथ, एक बार 24 घंटे में भोजन कराते हैं। नौधा भक्ति से भोजन दिया, उनका निरंतराय भोजन हुआ तो ही उनके पेट में पहुंचता है, वरना सटरस व्यंजन रखे हैं और एक अंतराय आ गया, जरा सा बाल आ गया, सारी थाली छूट जाती है। तो भुक्ति मात्र प्रदाने, आप एक मुट्ठी अनाज देते हैं उनको आहार के रूप में, का परीक्षा तपस्या नाम। तो ऐसे में उन तपस्वियों की परीक्षा क्या करें कि सच्चे हैं कि झूठे हैं। ते संता संत संतोवा, वे संत हों या असंत हों, माने सच्चे साधु हों या झूठे साधु हों। ग्रही दाने न शुद्धति, गृहस्थ तो केवल दान दे करके शुद्ध हो जाता है, अपने परिणामों को शुद्ध बना लेता है। इसलिए कहा है कि श्रावक में, दातार के अंदर 7 गुण होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा, सत्व, सप्तैते सप्तगुणास्तम दातारम प्रशंसन्ति।
ये 7 गुण जिनके अंदर होते हैं, अत्यंत श्रद्धा, संत आया है मेरी नगरी में, वो भूखा ना रहे ऐसी भावना से नहीं, मैं उसके प्रति अतिथि पूजा का कर्तव्य निर्वाह कर सकूं, मैं नवधा भक्ति करके संत को आहार दे सकूं, इस भावना से जब वो चौका लगाता है, भले ही चौका खाली रह जाए, संत ना आए, लेकिन वो दान की भावना से अपने पुण्य को प्राप्त कर लेता है। अरे दान की तो अनुमोदना भी इतनी महत्वपूर्ण है कि अनुमोदना करके जय जयकार करके एक बालक ने धन्ना सेठ का पद प्राप्त कर लिया। तो महानुभावों, एक बालक को माँ ने कहा, बेटा मुनिराज को आहार दे करके तब तुझे खीर खिलाऊंगी, बाहर खड़े रहना, तुम भी देखना। वो बाहर खड़ा रहा। माँ ने कहा चौके के अंदर मत आना, ताली बजाओ बेटा, जय जय बोलो, अभी तुमको खीर मिलेगी। पुण्य कर्म का उदय, जय 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 ताली बजाता रहा। आप भी अपने बच्चों को आहार दिखाते हैं ना, तो ऐसा पुण्य संचित कर लिया। मुनिराज के आहार के बाद उसने खीर खाया। वो खीर ऐसी अक्षय हो गई कि सारा दिन उसकी माँ अड़ोस पड़ोस सारे नगर को सबको खिलाती रही, खीर खत्म नहीं हुई, क्योंकि मुनिराज अक्षीण मानस रिद्धि के धारक थे। और पात्र खाली नहीं हुआ, एक बटलोई में माँ ने केवल अपने लिए, अपने बच्चे के लिए खीर बनाई, उसमें से संत को आहार दिया, लेकिन अक्षय हो गई। उसके घर में रत्नों की वृष्टि होने लग गई और बच्चे ने खीर खाया। और फिर आगे जा कर के उस दान की अनुमोदना, वो जानता भी नहीं है दान क्या होता है, आहार क्या होता है। बस माँ ने कहा है कि संत को पहले भोजन कराऊंगी फिर तुझे दूंगी। इसका मतलब संत हमसे कोई अच्छे हैं। और आहार करते करते, देखते देखते, अनुमोदना करते करते, जय जय शब्द बोलते हुए उसने ऐसा पुण्य संचय कर लिया कि वो धन्ना सेठ बन गया। जहाँ उसकी नाल भी गाड़ी जाती थी ना, धन के घड़े निकल पड़ते थे। तो ये पुण्य है। 7 गुण जिस दातार के अंदर हैं, जब वो मुनि का, आरिका का पड़गाहन करके नवधा भक्ति करता है, समझ गए, मुनि और आरिका के मूल गुण एक समान होते हैं। उनकी भी नवधा भक्ति होती है, इनकी भी नवधा भक्ति होती है। ऐसा हमारे गुरुओं ने कहा, शास्त्रों में लिखा है। उनकी भी तो पड़गाहन करना, उच्च आसन पर विराजमान करना और चरण प्रक्षाल करके गंधोदक सिर पे लगाना, पूजा करना अष्टद्रव्य से, प्रणाम करना माने नमस्कार करना झुक करके, और उसके बाद कहना ये 5 हुई। उसके बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। जब भोजन की थाली लाते हैं, हे स्वामी भोजन ग्रहण करिए, अगर ये नहीं कहेंगे भोजन ग्रहण करिए, तब तक साधु अंजलि नहीं बनाता है। यह है नवधा भक्ति। और इस नवधा भक्ति के साथ अपने गुणों में प्रवृत्त रहते हुए जो श्रावक आहार देते हैं, उनका बड़ा भारी पुण्य होता है। अब देखो, ज्ञानमती माता की इतनी भक्ति की भावना। परसों भगवान पुष्पदंत नाथ का जन्म और तप कल्याणक था। स्वामी जी काकंदी गए, वहाँ मस्तकाभिषेक किया भगवान का, और जन्म कल्याणक तप कल्याणक मनाया गया। और ज्ञानमती माता जी क्या कहती हैं आज, कि भगवान पुष्पदंत नाथ ने बेला 2 उपवास करके आहार लिया था, एक परसों का दिन, एक कल का दिन। तो आज भगवान पुष्पदंत नाथ का मुनि मुद्रा के भगवान पुष्पदंत नाथ का आहार करवाओ। समझे विजय जी? आज आपको माता जी के साथ साथ आपको भगवान के आहार का भी पुण्य मिलेगा। जिन्होंने मुनिचर्या, जिनचर्या दिखा करके और सारे श्रावकों का मार्ग प्रशस्त किया था, ऐसे कार्य कराती हैं ज्ञानमती माता जी। और तभी
हस्तिनापुर के अंदर अकंपनाचार्य विष्णु कुमार इन मुनिराजों के भी मंदिर बन गए। 700 मुनियों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। हर रक्षाबंधन पर अकंपनाचार्य विष्णु कुमार मुनिराज का आहार कराया जाता है। ऐसी शुभ भावनाएं रखना, मुनि मुद्रा को पूज्य मानना, आज भी पंचम काल के अंदर मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका रूप चतुर्विध संघ है, आगे तक रहेगा। इस बात की श्रद्धा करते हुए हमेशा अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहना, यही सभी आगत तीर्थयात्रियों के लिए, भक्तों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और जो महानुभाव आज दिल्ली से पधारे हैं इंद्रध्वज विधान करने के निमित्त से, हमारे विजय कुमार जी, रश्मि जैन, साथ में आए जिनराज जी, मंजू जैन, रेणु जैन, और देखो आपके निमित्त से लखनऊ से भी जोड़ा आ गया, रिंशु जैन और शुभा। सब लोग मिल करके इंद्रध्वज विधान करिए। अभी झंडारोहण होगा। झंडारोहण के साथ पंडित वीरेंद्र जी शास्त्री जो जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से आए हैं, ये पूरे विधि विधान के साथ आपके विधान को संपन्न कराएं। और पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी शीघ्र ही खूब अच्छा स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य लाभ तो है, कमजोरी है केवल। उपवास के बाद थोड़ी 1-2 दिन कमजोरी रहती है, क्योंकि इतना सा सूक्ष्म सा उनका आहार है, और उसमें भी अगर कोई जरा भी बीमारी आ जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन ये इंद्रध्वज विधान उन्हें भी खूब शक्ति देगा, क्योंकि ऐसे पूजा विधान जब होते हैं तो माता जी जल्दी से स्वस्थ हो जाती हैं। स्वस्थता प्राप्त करें।